कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। आप सुन रहे हैं कहानियाँ विद रंजीत। मैं हूँ आपका दोस्त रंजीत। श्रोताओं, जब हम छोटे होते हैं तो पिताजी हमारी हर जिद पूरी करते हैं, लेकिन जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी सिर्फ एक जिद रह जाती है, अपने बच्चों को एक बार देख लेने की। आज की कहानी उसी इंतजार, उसी प्यार, उसी दर्द की कहानी है। एक पिता जिसने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी खपा दी, लेकिन जब बेटा सफल हो गया तो उसने ऐसा क्या किया कि एक दिन उसे खुद पर शर्म आने लगी। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी न पैसा। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका बेटा का नाम आदित्य था। रामू सुबह से शाम तक मेहनत करता, कभी जूते पॉलिश करता तो कभी दूसरों के खेती में मजदूरी। धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, उसने कभी काम से जी नहीं चुराया। क्योंकि उसका एक सपना था, अपने बेटे को इतना पढ़ाना कि उसे वो संघर्ष कभी न देखना पड़े। मेरा मुन्ना जब जवां हो जाएगा, मेरा मुन्ना जब जवां हो जाएगा, देख लेना शेर दिल कहलाएगा। हो जो उसने अपने जिंदगी में देखा था। समय बीतता गया। रामू ने अपनी छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी देकर आदित्य को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाया। कई रातें ऐसी थी जब रामू खुद भूखा सो गया, लेकिन बेटे की फीस समय पर जमा करवाई और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। आदित्य पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। उस दिन रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। शुरुआत में आदित्य हर हफ्ते पिता को फोन करता था। धीरे धीरे फोन कम होने लगे, फिर महीने में एक बार और फिर पूरी तरह बंद। हर बार जब रामू फोन का इंतजार करता, उसे सिर्फ खामोशी मिलती। गांव का डाकिया भी आता। रामू उम्मीद भरी आंखों से पूछता, बेटा आदित्य का कोई खत आया है क्या? लेकिन डाकिया हर बार उदास होकर सिर हिला देता, नहीं रामू काका। और रामू मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहते, कोई बात नहीं, शायद काम में व्यस्त होगा। ओ आसमान वाले, ज़मीं पर उतर के देख। ओ आसमान वाले, ज़मीं पर उतर के देख। होती है क्या जुदाई कि तू भी बिछड़ के देख। लेकिन जैसे ही डाकिया आगे बढ़ता, उनकी आंखें नम हो जाती। ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 साल बीत गए। फिर एक दिन गांव में एक चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी। पूरा गांव देखने के लिए जमा हो गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से उतरा आदित्य। महंगे कपड़े, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर सफलता का गुरूर। जब रामू ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे दौड़कर उसके पास गए और कांपती आवाज में बोले, बेटा आखिर तू आ ही गया। मैं तो बस तेरी एक झलक पाने के लिए ही जी रहा था। लेकिन आदित्य शायद अब बदल चुका था। उसने जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और पिता के हाथ में रखते हुए कहा, पिताजी मैं यहाँ कंपनी के काम से आया था, ये पैसे रख लीजिए और अब गांव छोड़कर मेरे साथ शहर चलिए। रामू ने उन पैसों को देखा, फिर अपने बेटे के चेहरे को देखा। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं।
के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। और कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। बेटा तूने मुझे पैसा तो दे दिए, लेकिन क्या तू मुझे वो बचपन लौटा सकता है जब तू मेरी उंगली पकड़कर चलता था? क्या तू वो रातें वापस ला सकता है जब मैं भूखा रहकर तुझे खाना खिलाता था? क्या तू वो प्यार वापस दे सकता है जो मैंने बिना किसी उम्मीद के तुझे दिया था? ये सुनते ही आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सफलता की दौड़ में उसने उस इंसान को पीछे छोड़ दिया था जिसने उसे दौड़ाना सिखाया था। उस दिन आदित्य की आंखों से भी आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, माँ बाप का प्यार और उनका साथ होता है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ। तू मेरा लाडला। आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।